हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे समाज का एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है और आप न्यूज़ चैनलों में कई बार इसके बारे में डिबेट्स वगैरह भी देखते होंगे। तो मैं यहाँ पर रोज़गार की बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे समाज में मतलब इंडिया में जो करीब 80% पॉपुलेशन जो है या जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो 80% लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो गवर्नमेंट जॉब होती है। गवर्नमेंट जॉब 80% ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से वो एक सही जॉब है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ होते हुए देखा है, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों तरह के जॉब्स करते हैं। मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्राइवेट को मैं यहाँ पर अच्छा बताऊँगा और सरकारी को ख़राब बताऊँगा। जो फैक्ट वाली जो बातें हैं और जो हमारे सोसाइटी में जो आजकल हो रहा है और आपका बेनिफिट क्या है, आपको कम समय में क्विक डिसीजन क्या लेना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है, तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद मुझे जो बातें समझ में आई, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यकीनन आपको बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया शुरू में ही वीडियो के कि 80% लोग जो हैं जियोग्राफिकली जो हैं बड़े शहरों को छोड़कर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और कुछ एक भी और बड़े शहर हैं, उनको छोड़ करके बाकी जगहों पर जो प्राइवेट नौकरी जो करते हैं, तो उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। रीज़न ये है कि उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है। और कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन 100% बिल्कुल भी सही नहीं है। रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर कोई बंदा प्राइवेट जॉब करता है, तो लोग ये सोचते हैं कि उसको निकाल दिया जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। 95% 98% केसेस में ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा हो भी जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एक जगह से जब कोई जॉब छोड़ता है तो दूसरी जगह उसके लिए 50,000 ऑप्शन होते हैं, 50,000 से भी ज़्यादा। मैं सोच समझ के और पूरे होशो हवास में ये बात बोल रहा हूँ। जी हाँ, 50,000 से भी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो है, अगर आपने एक बार आपका गवर्नमेंट जॉब में आपकी नियुक्ति हो जाती है और किसी कारण से, जो कि निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 4-5% या 2% होता है, अगर आपको किसी कारण से गवर्नमेंट जॉब में से निकाल दिया जाए, तो शायद मामला बहुत उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि आपको कुछ दूसरा पता नहीं, तब तक आपकी उम्र भी हो जाएगी और शायद आपको दूसरी जॉब मिले नहीं, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर शुरू से इसी के लिए एस्पायर किया हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स वाली बात मैंने बताई। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे कम उम्र में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी और उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग कम कैपेबल थे या उनको नॉलेज कम थी या वो लोग कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते थे, वो इनकेपेबल थे। वो इनकेपेबल बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा है, रश इतना ज़्यादा है और पॉपुलेशन जो है, हर किसी को जॉब चाहिए। लेकिन उनके उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो जॉब नहीं थी। उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो इस तरह की जिद पालने वाले लोगों को भी मैंने देखा हुआ है और उनके जीवन के 8 से 10 साल, किसी-किसी के तो 15 साल चले गए और वो आज कहीं किराने का दुकान चला रहे हैं और कहीं कुछ कर रहे हैं। उनमें से कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं, सौभाग्यशाली मैं कहूँगा, क्योंकि वो जो चाहते थे वो उनको मिल गया। उनकी नौकरी बैंक वगैरह में हो गई, लेकिन जब बैंक में उनकी नौकरी हुई, तो उनकी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, वो नहीं पूरी हो पाई। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था गवर्नमेंट जॉब में कि आप काम करें या ना करें, आपको पूरी सैलरी मिलती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से नए गवर्नमेंट के आने के बाद से थोड़ा गवर्नमेंट जॉब वालों के ऊपर डंडा हो गया है कि काम करो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ।
तभी पैसे मिलेंगे। और एक हकीकत है, एक सच्चाई है कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो है, वो चाहे किसी भी कंपनी में मैनेजर हो, मैनेजर के मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो बैंक का जो मैनेजर जो है उसकी सैलरी उससे कम हो सकता है। 50,000 का आंकड़ा मैंने कम बताया है, लेकिन मैंने तो 50,000 किसी मैनेजर की सैलरी नहीं देखी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। आपसे मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, कम से कम मैनेजर बनने के लिए कम से कम आपको 7 से 8 साल इतना तो लग जाता है। आप धीरे धीरे वहाँ तक बढ़ते हैं प्राइवेट जॉब में, तो वहाँ तक बढ़ते बढ़ते उनकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने वाले जब मैनेजर भी जब बन जाते हैं तो उनकी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं होती है। मैंने अपने कई सारे दोस्तों को देखा, वो बैंक में नौकरी करना चाहते थे, उनको बैंक में नौकरी भी मिल गई, लेकिन आज वो फेसबुक पर डीपी लगा के घूमते हैं, आई एम अ बैंकर एंड आई एम अंडर पेड। तो उनसे, उन बच्चों से या उन मित्रों से मेरा सवाल है कि ये हकीकत और ये सच्चाई तो आप तब भी जानते थे कि इसमें सैलरी इतनी कम है, तो फिर आप क्यों गए? और जब आप चले गए तो आपको संतुष्ट होना चाहिए था उसमें। फिर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, वहाँ पर आपकी लाइफ़स्टाइल फिट नहीं बैठ पाती है। आजकल आप ब्राइब भी नहीं ले सकते, रिश्वत भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो देखो यार, जॉब कोई भी हो, और जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, मैं उनको देखता हूँ। जब भी मैं अपने होम टाउन में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। जबकि मैं उनसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उनसे 10 गुना पढ़ा लिखा हूँ। मैंने प्राइवेट जॉब को इसलिए चुना क्योंकि मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। मैं इतना होल्ड नहीं कर सकता था कि मैं 5 साल 10 साल का प्रिपरेशन करूं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब क्रैक करूं, और उसके बाद होगा भी कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। और अगर हो भी जाता है तो मैं इतने कम पैसों पे काम करने के लिए तैयार नहीं था। स्टेबिलिटी ज़रूर होती है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन आपकी लाइफ एक फिक्स्ड रूटीन हो जाती है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये गवर्नमेंट जॉब की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। दूसरा, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके लिए ट्रांसफ़र एक आम बात है। उस बीच में आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आज आपकी शादी नहीं हुई होगी, लेकिन कभी ना कभी तो होगी, आपके बच्चे होंगे, आप उनको स्कूल में पढ़ाएंगे। तो आपके एंटायर लाइफ टाइम में आपको अपने बच्चों का स्कूल चेंज करते करते, घर मकान चेंज करते करते परेशान हो जाना पड़ेगा। या फिर अगर आप एक जगह कहीं रह के दूसरे दूसरे जगह पे नौकरी करते हैं और आपको अपने बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, तब उनकी पढ़ाई स्टेबल होगी। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके बच्चों की पढ़ाई इस वजह से ख़राब हो जाती है। दूसरे तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बंदों को देखा है कि उन्होंने मात्र 10 से 12 साल की नौकरी की। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट को अचीव किया उन्होंने। उनकी सैलरी लाखों में हो गई, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए जब उनकी सैलरी हो गई, और उनके पास जब बहुत सारा पैसा हो गया, उन्होंने फ्यूचर को देखा कि ज़िंदगी भर वो जॉब नहीं कर सकते हैं। उनके पास अब इतना पैसा आ गया कि उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। उस बिज़नेस से वो अर्न करने लगे, और अब जो ब्रेड एंड बटर के लिए जो उनको मारा-मारी करना पड़ता था, मतलब ये जॉब पकड़ो, वो जॉब पकड़ो, उससे वो लोग बहुत निजात पा चुके हैं। किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने अपना कुछ ऑफ़िस खोल लिया, किसी ने कोई बिज़नेस कर लिया। तो वो लोग अपने लाइफ़ में वेल सेटल्ड हैं। वो, मैं किराने की दुकान की बात नहीं कर रहा, उन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा सेटअप कर लिया है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में ईमानदारी से तो पॉसिबल नहीं है। और आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं, आज के समय में आप बेईमानी करके तो जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हाथ-हाथ में कैमरा हो गया है, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है। तो आपने अगर ज़रा सा भी इधर-उधर करने की कोशिश की तो आपका नाम, आपका करियर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को क्या लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की 5 साल 10 साल, अगर वो किसी प्राइवेट जॉब में 15,000 रुपये की भी नौकरी कर रहा होता, तो साल का 1,80,000 रुपये, ऐसा तो नहीं है कि 15,000 से अपने करियर को वो स्टार्ट करे तो 15,000 पे ही रह जाएगा। सॉरी।
तो उसके में अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है, तो आप 15,000 से स्टार्ट करके आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। इतना तो एक आईएएस ऑफिसर भी नहीं कमा सकता है, ईमानदारी की अगर मैं बात करूँ तो। वैसे तो अगर बड़े अफ़सर अपनी ईमानदारी छोड़ दें तो पैसों का हिसाब किताब कोई उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो मैंने यही सब बातें जो हैं आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।